Welcome, student. Today's topic is kinetic theory of gases. Today we'll start a chapter, kinetic theory of gases. सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर speed, or you may call it velocity. Second, we will study pressure formula. Third, we will study degrees of freedom. ये order आप समझ लीजिए, degrees of freedom of gases. Specific heat of gases. Average kinetic energy. And the sixth one is the gas laws. तो स्टूडेंट ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्टडी रहेगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। There will be an extra class tomorrow morning, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे. And those who are 12th class students, they will have the same class at 1 p.m. And the repeaters, those who can join in the morning, तो उस एक्स्ट्रा क्लासेस में हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज का बचा हुआ पोर्शन होगा. But as per the schedule today, we will have to start with the. So the timing of extra classes will be one will be 8:45 a.m. Another will be 1 p.m. तो choices are yours. तो सबसे पहले हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इट इज डिनोटेड बाय सी बार. पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए.
let uh, let the n molecules of a gas have velocities v1, v2 and vn। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकाली जाती है? तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑल द वेलोसिटीज, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, टेक द मीन, टेक द मीन, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। नोट करते चलिए। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है पहले हम उस पर बात करेंगे। स्टेप 1 में स्क्वायर ऑल द वेलोसिटीज, हमने सपोज किया लेट द n molecules of gas have velocities v1 dash v1 v2 dash 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 vn एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड वेलोसिटी c बार, जिसे हम c बार रीड करते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप क्या करिए, टेक द मीन, जितनी वेलोसिटी का आपने स्क्वायर किया उनका आप एवरेज निकाल लीजिए। और देखिए उल्टा चलिए, पहले स्क्वायर करिए फिर मीन लीजिए, और पहले स्क्वायर फिर मीन, और उसके बाद हम क्या लेंगे, रूट, देन विल टेक द रूट। तो ये आपने नोट कर लिया, हैव यू नोटेड डाउन? तो इसको अब हम क्लियर करते हैं। अब स्टेप 3, टेक द स्क्वायर रूट। तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। Now you will get root mean square speed. That is the concept of root mean square speed. अब देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। Velocity of 3 molecules of a gas are 6, 2 and 1. Find the root mean square speed. Root mean square speed. तो आप इसको निकाल सकते हैं। Yes, 6 square plus 2 square plus 1 square divided by 3, root of 41 by 3. So this is that simple. तो इस तरह से आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको आगे दूं तो आप लोग करेंगे? विल यू डू? नो मैसेज? करोगे आप लोग? ओके, ठीक है। तो देखिए एग्जाम का एक क्वेश्चन करते हैं। और एक आपका अगले वीक में एक दो ऑफलाइन सेशन होंगे, तो वो थोड़े लंबे सेशन करेंगे हम लोग, तो आमने सामने बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1, द स्पीड्स ऑफ five molecules
a gas are as follows. Two, 3, 4, 5, 6 units. The root mean square. Speed for these molecules is 2.91, 3.52. अब ऐसी वैल्यू देंगे जहां कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़े, 4 and 4.24. तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं. If you want to solve, you can solve it. Every one of you should try to solve it. दो लोगों ने आंसर दे दिए. तीन लोगों के आंसर आ गए. देखिए 4 + 9 13, 13 + 6 29, 29 + 25 54, 54, and this will be 90. Okay, this will be 90 divided by 5. So it will be 3√2. √2 is 1.41. 4.23. So the answer is D. थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में आप लोग बहुत ध्यान दीजिए, रफली कैलकुलेट मत करिए. तो कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, इतने ही सिंपल होते हैं. देखिए सबसे पहला पॉजिटिवनेस ये होनी चाहिए कि हम उसे सॉल्व करते हैं, पहली चीज. दूसरी चीज, हमने उसे गलत सॉल्व किया चलेगा पर हमने कोशिश तो करी. फिर आगे आता है हम अपना थोड़ा कैलकुलेशन हमें सुधारना पड़ेगा. वी शुड इम्प्रूव आवर कैलकुलेशन. अब देखिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना. अब इसको क्लियर कर रहे हैं. देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी. द रूट मीन स्क्वायर velocity of a gas is given by three RT by M. R universal gas constant, T absolute temperature, M molecular mass. Of gas. अब R का MKS यूनिट होता है 8.31 जूल्स पर मोल पर
केल्विन। अब देखिए यहीं पर हम एक क्वेश्चन डेवलप कर देते हैं। कैलकुलेट RMS स्पीड of oxygen molecules at 127 degree Celsius. तो आप भी कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की। थ्री 8.3 127 को केल्विन में कन्वर्ट करो 400। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास याद है आपको? मुझे तो याद है पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कम ऑन आंसर। बहुत सारे लोग चुप बैठे रहते हैं। मॉलिक्यूलर मास तो बता सकते हो। ओके, एक आंसर आया। मैं एटॉमिक मास नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा हूँ। $32 ग्राम्स। तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे उसको 32 रख दिया और कैलकुलेट किया, तो क्या उसका आंसर सही आया होगा? कम ऑन, टॉक विद मी। क्या उसका आंसर सही आया होगा? कैलकुलेशन वगैरह सही है? देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, मॉलिक्यूलर मास 16 नहीं होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। O2 16 + 16 32, तो 16 मत बोलो। तो क्या बच्चे का आंसर सही आया होगा? नहीं आया, क्योंकि 32 ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा। दिस इज करेक्ट। तो ये रूल नंबर 1 कि जब भी आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत आ जाएगा। योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप लोग इसको समझ गए? तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जो RMS स्पीड है दैट इज C bar is proportional to T and T by M. So we can write C1 upon C2 equal to root of T1 upon T2 into M2 by M1। इस तरह से हम, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, RMS वेलोसिटी only depends upon temperature and molecular mass। ये दूसरी बात याद रखनी है हमें। It does not depend upon बात समझ में आई आप लोगों को? It does not depend upon pressure। It does not depend upon pressure। मान लीजिए एक गैस गिवन है, अगर आप गैस का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका RMS स्पीड चेंज हो जाएगा।
उसका RMS स्पीड चेंज हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। द RMS स्पीड of the molecules of a gas at 100 degrees Celsius is V. The temperature at which RMS speed will become √3V. And here are the 4 options. 546 degrees Celsius. I invite you to solve this question. B. 646 degrees Celsius. C. 746 degrees Celsius. D. 846 degree Celsius. तो आप में से कितने लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। कितने लोग बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ओके, आई विल गिव यू द हिंट। एक ही तो सिंपल फॉर्मूला है। Okay, only one student gave the answer of the previous question as D. तो देखिए, we continue with the solution. C2 bar root of T1 upon T2. This is V. This is √3V. ठीक है। पहले टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर दिया तो व्हाट यू विल गेट इट 1/3 373। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। 373 डिवाइडेड बाय T2, so T2 will be 373 into 3, 1119 केल्विन। ये इसका आंसर है, पर हमसे आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो हम 1119 में से 273 माइनस कर देंगे। 846 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट आंसर इज डी। आप इसे नोट कर सकते हैं। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया। भाई इतने सिंपल क्वेश्चंस तो आपको बनने ही चाहिए। All the questions have got the same pattern, easy pattern है, तो अब इसको क्लियर करना है। तो ये आंसर आ गया आपका 846 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। At a given temperature, प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतना अच्छा है। एट ए गिवन टेम्परेचर
the ratio of RMS velocities of hydrogen। देखिए एक वर्ड याद याद करिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ मैं, एटम नहीं बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड हीलियम, हीलियम मॉलिक्यूल, और हीलियम के मॉलिक्यूल में भी एक ही एटम होता है, तो हीलियम एटम भी बोल सकते हैं। विल बी √2:1, 1:√2, C 1:2, D 2:1। तो आप इसको कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की। देखिए दो लोगों ने आंसर दिए, C1/C2 इक्वल टू T1/T2। फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, M2/M1। यहाँ 1 कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, and 2 is helium. Their temperature is same, so we can say that C1/C2 will be M2/M1। लैंग्वेज में पहले हाइड्रोजन आई इसलिए 1 को H2 लिख दिया। हाइड्रोजन molecular mass 2, helium molecular mass 4। Answer √2:1। The correct choice is A। The correct choice is A। दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी अगर हम गलत करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। Okay, next question. So we have to do the lot of practice। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, if VH, VN, VO denote the root mean square velocities of the molecules of hydrogen, nitrogen and oxygen respectively at a given temperature। तो तीनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, तो हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। और चौथा आंसर हो गया VO greater than VH greater than VN। तो टेम्परेचर सेम है। कैन यू ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो RMS वेलोसिटी। देखते हैं कितने बच्चे लोगों ने आंसर दिया है।
बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं आंसर भाई? कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो सबसे ज्यादा मास किसका है और सबसे कम मास किसका है? ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड होगी हाइड्रोजन की, उससे कम होगी नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है N2, 14 + 14 28, और ऑक्सीजन इसमें सबसे हैवी है। तो जो गैस जितनी ज्यादा हैवी होगी उसकी आरएमएस स्पीड उतनी ही कम होगी। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। द ऑप्शन इज बी। कितने लोगों ने बी दिया है? तो कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चंस वही आते हैं जो हम करते हैं। आपको प्रैक्टिस 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 बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी of a particle is v at pressure p if the pressure is, अच्छा क्वेश्चन है, is increased 2 times, then the RMS velocity becomes v by 2 v root 2v। Only one answer? RMS velocity does not depend upon pressure, so the correct answer is C. Correct answer is C. प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करती, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आप प्रेशर में कितना भी चेंज कर दें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सभी लोगों को करना है ये क्वेश्चन। द रूट मीन स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा इतने दिनों में कि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी के साथ तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑल द मॉलिक्यूल्स
of a diatomic gas is V when the temperature is doubled सोचिए टेम्परेचर डबल कर रहे हैं the molecules of gas dissociate into two atoms. The new root mean square speed of the atom is ओके भाई बच्चा लोगों कौन करेगा इसको Who will do it देखते हैं कौन करेगा ऐसे only two answers चलो ये अच्छी बात है बच्चा लोगों ने आंसर देना शुरू किया है चलिए बहुत अच्छी बात है दिस इज गुड अब देखो RMS वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू T बाय M टेम्परेचर आपने क्या कर दिया देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं C1 अपॉन C2 T1 अपॉन T2 M2 बाय M1 पहले स्पीड कितनी थी V टेम्परेचर डबल हो गया पहले T था बाद में 2T हो गया मॉलिक्यूलर मास M था डायटमिक गैस है तो कितना हो गया 2M फॉर एग्जांपल O2 टेक द एग्जांपल ऑफ O2 दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं 16 प्लस 16 32 लेकिन अगर ऑक्सीजन डिसोशिएट्स इनटू एटॉमिक स्टेट अगर वो एटॉमिक स्टेट में आ जाए तो एक डायटोमिक गैस अगर एटॉमिक स्टेट में आ जाए तो उसका मास क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो यहाँ शायद हम पहले m था अब बाद में कितना हो जाएगा m/2 ये देखिए ये अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया तो v अपॉन C2 रूट ऑफ 1/4 इसको लिख सकते हैं 1/2 so C2 will be 2v the correct answer is 2v अब ये सब एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं भाई O2 का आपको एग्जांपल दिया ना 32 का कितना हो जाएगा वही वाली बात है तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो भी आपके पास मटेरियल है ढूंढ ढूंढ कर RMS वेलोसिटी के क्वेश्चन आज पूरे कर डालिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द टेम्परेचर at which the RMS speed of
hydrogen molecules is equal to escape velocity is equal to escape velocity on Earth's surface will be. Any one of you can solve this question? Kelvin, second 5030 Kelvin, third 8270 Kelvin, fourth option is 1063 Kelvin. तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि escape velocity कितनी होती है। अब देखिए, आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो चैट कर सकते हैं वाई वाई करके, कोशिश कर सकते हैं। कितने कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं? चलो ये मैं देखना चाहता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल गया। देखिए, सी बार इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाय m, हम स्क्वायर कर दें इसका। तो टेम्परेचर होगा सी बार स्क्वायर m अपॉन 3R, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखो इसका स्क्वायर होगा। Molecular mass of hydrogen. Okay, what is the molecular mass of hydrogen? What is the molecular mass of hydrogen? इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं होगा। हाइड्रोजन का molecular mass कितना है? What is the molecular mass of hydrogen? टू ग्राम। तो इसको केजी में बदलना पड़ेगा। 3 इंटू 8.3, ऐसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो 11.2 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 11.2 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा इसको। 10 to the power 6 minus 3, और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 3 9, 24.9। तो अब देखिए, यहाँ हम अप्रोक्सीमेटली एक कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको आप देखो कैसे करेंगे। देखो, इसको हम 125 मान लेते हैं, 125.44 को, और 24.9 को 25 मान लेते हैं, इंटू 10 to the power 3। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5000 केल्विन आंसर आता है। तो अब हम इसको टिक कर सकते हैं हमारे ऑप्शन बी को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस को। तो आपको समझ में आया कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को? So this is the way of doing it. इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।
आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये मालूम होना चाहिए आपको, किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको हम बदल सकते हैं 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। स्केप वेलोसिटी की वैल्यू भूल गए अभी आप लोगों ने, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी पढ़ा था। क्या हो गया आप लोगों को? प्लीज इंप्रूव योर मेमोरी। स्केप वेलोसिटी की वैल्यू तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। The root mean square velocity of hydrogen molecules at 300 Kelvin is 1930 meter per second. Then the root mean square speed of oxygen molecules at 900 Kelvin will be. So again I am giving you the four answers. 930 root 3 पहला आंसर, दूसरा आंसर 836, तीसरा आंसर मीटर पर सेकंड है 643, and the fourth option is 1930 upon root 3. So if you want to solve this question, you can solve it. आप अगर चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। Okay, are you solving? ओके एक बच्चे ने आंसर दिया। जागो बच्चों जागो। देखो C1 अपॉन C2। चलो दूसरे बच्चे का भी आंसर आया। दिस इज वेरी गुड। T1 अपॉन T2 इंटू सिर्फ आपको अगर सिलेक्शन लेना है, बुक्स, टीचर, योर ओन हार्ड वर्क, योर ओन विलिंगनेस टू क्लियर द एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन, तो हर बच्चा एग्जाम क्लियर कर सकता है। अब पहली गैस क्या है? लैंग्वेज पढ़ो, हाइड्रोजन। ओके और दूसरी गैस क्या है? ऑक्सीजन। लैंग्वेज के हिसाब से हम देखते हैं। हाइड्रोजन का दिया हुआ है स्पीड 1930, ऑक्सीजन मतलब 2 का निकालना है। टेम्परेचर हाइड्रोजन का दिया हुआ है 300 और ऑक्सीजन का है 900। 1 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूलर मास 32।
तो ये आपका कैंसिल हो गया 3 और ये इसको कैंसिल करेगा 16 टाइम्स, so we will get it 1930 upon C2 bar will be 16 का स्क्वायर रूट 4 by root 3, so C2 will be 1930 root 3 divided by 4, रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। रूट 3 को 1.73 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 836। So our option will be B. B will be the answer. आपका ऑप्शन बी है। देखिए एक क्वेश्चन एक बहुत फेमस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से हम ले रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग, अब देखिए कितना सिंपल है। द आंसर इज बी। ओके, तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं। कैलकुलेशन तो आजकल एग्जामिनेशन में सिंपल आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए लेट ए एंड बी be the two gases and given Ta upon Ma equal to 4 Tb upon Mb, where T is the temperature and M is the molecular mass. If Ca and Cb are the RMS speed, then the ratio, ये आप लोग कर सकते हो, is 2, 4, 1 and D is 1/2. Cb को आप लिख सकते हो 3R Tb upon Mb। और फिर यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया 4 Tb upon Mb, उसकी जगह वैल्यू रख दी, तो Ca विल बी, ये 4 का स्क्वायर रूट, इस 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, वो बाहर चला जाएगा, 3R Tb upon Mb, so we will get it Ca equal to 2 Cb, so Ca upon Cb will be 2, the answer is A। अब आप इसको नोट कर सकते हैं।
Okay. है ना? तो ये अब आंसर आप लोगों ने, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी को भी देना चाहिए आंसर। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, RMS स्पीड। It's a kind of average speed. Whenever the gas is filled in a container, the molecules of the gas are continuously moving with different velocities. They make a mutual collision. They make collision with the walls, and due to after every collision, their velocity is subjected to change. So we say whenever a sample of gas is given, all the molecules do not have the same speed. They are moving with different speed. So we need to find out an average. हमें जरूरत थी फिर एक ऐसी स्पीड जो सभी मॉलिक्यूल की स्पीड को रिप्रेजेंट कर सके। तो उस स्पीड को कहा गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसको क्या कहा गया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा गया। तो दिस इज द concept of the root mean square speed, and this is a very simple concept. और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ at what temperature the root mean square speed of hydrogen gas molecule is equal to the escape velocity, and escape velocity has got a very standard result. बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है escape velocity का। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपने ये इसको क्लियर कर लिया होगा। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड has the formula. With the help of this formula, you can always calculate, and dependence is only on temperature and molecular mass. ये अलग बात है कि हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ pressure. So we will continue with the root mean square speed in the second session also. Approximately at 4:45, we will start the next session.